हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 में हम कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है किसी यूट्यूब चैनल से या आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में नहीं समझ में आया, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ क्लिक करिए। तो इसके पहले के पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। आप पार्ट 1 से करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके, या मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए तो आपका चैप्टर खुल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है वेरीफाई। अब देखिए, ये दो पार्ट आपको दिए हुए हैं। क्या वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। और दूसरा आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि ये एज अ आइडेंटिटी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्लीज इनको एज अ आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए। कैसे याद करोगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, तो एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स और वाई के बीच में क्या आएगा माइनस, तो एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में चेंज कहाँ होता है, केवल एक्स वाई में। देखो अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ माइनस, और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो एक्स वाई के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब हम पार्ट 1 पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम वेरीफाई करेंगे। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। ये बच्चों कोई नई चीज़ नहीं है, ये कहाँ से आया है मैं आपको बताऊं। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस 3 का होल क्यूब, याद है आपको? सॉरी, x प्लस 3 का होल क्यूब कह रहा हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता था x प्लस वाई का होल क्यूब? ये होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अरे ये वही वाली आइडेंटिटी जिसको आप ऐसे याद करते थे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी सबको याद है। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी हमने लिखी। प्लस वाले के लिए प्लस वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, और माइनस वाले को प्रूफ करने के लिए माइनस वाली आइडेंटिटी, मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब वाली लगाएंगे। अब देखो अब क्या करना है। क्या मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में ही लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर किसी ने बोला आपको कि मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू भी तो x होगा, है ना। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी तो होगा। ठीक है, और कोई साइन नहीं चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 को लेफ्ट में ला रहे हो और x को राइट में ला रहे हो तो साइन चेंज होगा। नहीं 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 नहीं, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। ठीक उसी तरीके से ये वाले पार्ट को मैं लेफ्ट में लिखूंगा और ये वाले पार्ट को मैं राइट में लिख दूंगा। तो ये पूरा जो है आपका लिखा हुआ एक्सप्रेशन है। तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई। आप कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे हो लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, कि आप साइन चेंज करोगे, बस आपको लिखने का तरीका चेंज हो गया कि भाई अगर ये उसके इक्वल है तो ये उसके भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख देंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो यहीं पे रखिए, और बचा हुआ ये जो कुछ भी है इसको आप राइट में भेज दो। ठीक, कैसे भेजोगे? देखो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहले ये कॉपी करेंगे, क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब ध्यान से चेक करिए, इस पूरे पोर्शन को जब आप राइट में भेजोगे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये पूरा पोर्शन यानी कि 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई बच्चों, 3 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में वाई प्लस, तो वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई ना। तो सुनो, ये ना एक ही क्वांटिटी है, ये एक ही क्वांटिटी, और इसी क्वांटिटी का आप साइन चेंज कर दोगे। अभी इस क्वांटिटी के आगे साइन क्या है? प्लस। ये पूरी क्वांटिटी राइट में जाएगी तो इसके आगे क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि माइनस 3 इंटू एक्स वाई इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, वो क्लास में क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं सर जब आपने इसको राइट में भेजा तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। अरे भाई इसका क्यों चेंज होगा यार? ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, मैंने आपको बताया ना, ये ब्रैकेट में है। इससे क्या मतलब है? क्योंकि x प्लस वाई में 3xy मल्टीप्लाई करा तो ये सब मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी तो होगी, सोचो ना, ये क्वांटिटी होगी। तो इस पूरी क्वांटिटी के साइन की हम बात करते हैं, यानी कि हम ये वाला साइन चेंज करेंगे बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक काम करिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक, और ये हो जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बताता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
एक बार बताओ, x प्लस वाई का होल क्यूब है, समझो ना। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि m का होल क्यूब लिखा है कहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये m की पावर 1 है ना, और वापस हम इसको ऐसे लिखेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 3। तो इसी तरीके से, और पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है, सबको पता है, तो m क्यूब को m इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप x प्लस वाई की होल क्यूब को क्या लिख सकते हो बताओ, आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं बताओ, m इंटू एम का स्क्वायर उस टाइप का, माइनस 3 इंटू एक्स वाई इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका पूरा सेकंड टर्म है, बीच में माइनस लगा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बताओ क्या कॉमन आ रहा है। देखो x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, इस x प्लस वाई को इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये x प्लस वाई आ गया बाहर, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में ये तो चला गया बाहर कॉमन, तो बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस वाई बाहर चला गया, क्या बच जाएगा 3xy बच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए इतना, फिर मैं ऊपर से आपको और समझाता हूँ। अब हम आगे क्या करेंगे देखिए, तो अभी तक हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाहर कॉमन है, ठीक है, और ब्रैकेट में आपके पास आया है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, तो ये अभी तक आया है। क्या बच्चों आप इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और ध्यान से चेक करिए, इसको आप एक्सपैंड कर दो, क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करना सीखा आपने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो एक्सपैंड कर दिया हमने, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 3xy, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या हैं उसको आप पास ले आओ, तो ध्यान से चेक करो, ये 3xy वाला माइनस 3x वाला और 2x वाला ये लाइक टर्म्स है ना, तो इसको हम पास लिख लेंगे, क्योंकि इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है, ठीक। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास क्या, ध्यान से चेक करिए, हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिखा 2xy, फिर हमने लिखा माइनस 3xy, और ये प्लस वाई स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, माइनस 3xy को 2xy के साथ लिख दिया। अब एक बार बताइए बच्चों, इसके पास भी xy है, इसके पास भी, तो इसको हम आपस में ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो प्लस का 2 माइनस का 3, बताओ प्लस का 2 माइनस का 3, आंसर क्या आता है, माइनस का 1 आता है, लेकिन 2 के साथ भी xy लगा था और 3 के साथ भी xy लगा था, इसलिए आंसर क्या आएगा, देखो अगर यहाँ 2xy और यहाँ 3xy तो आंसर भी माइनस 1xy आएगा, और माइनस 1xy का मतलब तो आपको पता ही कि 1 तो हम लिखते नहीं है, पर माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, माइनस का xy, ठीक। अरे भाई अगर ऐसा होता तो आप क्या करते बताओ, प्लस का 2m होता और माइनस का 3m, तो आंसर माइनस m आता ना यार, तो m की जगह xy ही तो आएगा, तो माइनस xy आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, और सॉरी इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, माइनस एक्स वाई आया और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, यही लेके आना था आपको, प्रूफ हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज़ आप इसको लर्न कर लीजिए, ये भी एक आइडेंटिटी है, ओके करिए। पार्ट 2 देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाले फॉर्मूले से। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था बताइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक। अब फिर से वैसे ही करेंगे, क्या राइट को लेफ्ट में लिख लेंगे और लेफ्ट को राइट में, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को लेफ्ट में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज हमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, तो ये रहा, अब बाकी सबको उधर भेज दो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये पूरी एक क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये पूरी एक क्वांटिटी है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। आपको ब्रैकेट वाला साइन नहीं चेंज करना है,
इस पूरी क्वांटिटी के आगे जो माइनस लगा इसको आप राइट में ले जाओ, तो जब इस क्वांटिटी को आप राइट में ले जाओ तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो इज इक्वल्स टू में ध्यान से चेक करो x माइनस वाई का होल क्यूब तो ऐसा ही रहेगा और ये पूरा जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा प्लस 3xy और इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो पूरे में, और x माइनस वाई का होल क्यूब इसको आप लिख सकते हो क्या, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस क्योंकि भाई यहाँ पावर 1 है ना, बेस सेम है क्या, x माइनस वाई तो पावर ऐड हो जाएगी, वापस ऐसा आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम पावर में 1 नहीं दिखाते हैं, तो 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। अब ऐसा आपने क्यों किया, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है इस बार x माइनस वाई, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज़, x माइनस वाई फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी कॉमन आ जाएगा, तो ये x माइनस वाई आ गया आपका कॉमन कर्ली ब्रेसेस से बाहर, तो यहाँ से x माइनस वाई चला गया, क्या बचेगा x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से x माइनस वाई बाहर चला गया तो केवल क्या बचेगा आपके पास 3xy, ये बच गया। ठीक है, इतना कॉपी करिए आप, तो मैं इसको फिर फर्दर आगे सॉल्व कराता हूँ, कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं ऊपर, देखिए बच्चों ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, बाहर क्या है x माइनस वाई। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इसमें मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा किसकी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab। ठीक, तो प्लस चाहे आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, बात क्या है सेम, तो प्लस 3xy। अब इसमें लाइक टर्म्स को आप पास पास ले आए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब, दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, x माइनस वाई, और अब ये कर्ली ब्रेसेस आप हटा दो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो बिकॉज एक ही ब्रैकेट है। हाँ भाई, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये और ये लाइक टर्म है, इसको पास पास ले आओ, तो माइनस 2xy और प्लस 3xy और पीछे क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस का 2 प्लस का 3, हाँ भाई माइनस का 2 और प्लस का 3, आंसर तो क्या आएगा प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो करेंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 माइनस 2 1। ओके, अब 1 के साथ एक्स वाई भी हम लगा देंगे, ठीक है ना, यानी कि इस बार प्लस का एक्स वाई आएगा, क्या आएगा प्लस का एक्स वाई, क्योंकि दोनों के पास एक्स वाई था, तो प्लस का 1 एक्स वाई, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो एक्स वाई, प्लस का क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ा था, उसका साइन कैसा है पॉजिटिव। ठीक, तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर। तो देखिए यही लेके आना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सुनिए, अब तो आपको फील आया होगा ना कि माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ एक्स वाई में प्लस क्यों होता है, क्योंकि 3xy बड़ा था इसलिए प्लस आया। ठीक, और प्लस वाले फॉर्मूले में जब हमने सॉल्व किया था तो 3xy के साथ नेगेटिव था और 2 के साथ क्या था पॉजिटिव था, तो आंसर हमारा कैसा आया था, नेगेटिव में xy आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख के दोनों आइडेंटिटीज को लर्न कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, लेते क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोलता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 1 लेते हैं। उससे पहले अभी ये 2 रिजल्ट हमने निकाले थे, आपने लर्न किए थे, ठीक है, और फर्स्ट रिजल्ट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, x की जगह आप a लिख दीजिए और y की जगह आप b लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की जगह a और y की जगह b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, देखिए बीच में प्लस होगा, प्लस एक्स वाई था तो यहाँ प्लस ab, वहाँ पे y स्क्वायर था तो यहाँ प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने जानबूझ के इसलिए लिखा है a और b के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स x और y दिया रहता है तो बड़ा कंफ्यूज कर देता है वो हमको। ठीक है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि फॉर्मूले में भी x y है, यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हमने a और b के फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब ध्यान दें, इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा आता है और इसको फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा आता है। आपको चेक करना है फॉर्म कौन सा है। देखो, अब मुझे बताओ 27y क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, 3y का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ, क्योंकि ये क्यूब 3 को भी मिलेगा, y को भी 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब, तो वापस वैसा ही हो जाएगा। प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो इसको हम लिखेंगे 5, और z किसका क्यूब होता है z का, तो 5z का होल क्यूब। कोई पूछेगा क्यों, तो ये क्यूब z को भी 5 को भी मिलेगा, z को 5 का भी 125, z का क्यूब z क्यूब, वापस वैसा ही हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो बहुत ईजी हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, फर्स्ट वाला a क्यूब प्लस
बी क्यूब, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y, ये देखिए ना ए का क्यूब, तो ए क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया आपका 3y, और बी का क्यूब देखिए ये रहा b और उसका क्यूब, b कितना हो गया 5z हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ये वाले आइडेंटिटी लिखेंगे। फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा a प्लस b, तो a की जगह 3y, a प्लस b की जगह 5z, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a क्या है आपका 3y यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, प्लस वाला फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, माइनस a इंटू बी यानी कि दिस इंटू दिस, तो 3y इंटू 5z और प्लस b का स्क्वायर, व्हाट इज b, b इज 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3y प्लस 5z। अब देखिए ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, y को 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 y इंटू जेड वाई जेड, प्लस ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, z को भी 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या गलती करते हैं पता है, इसको उठा के वापस इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई अगर आप इसको उठा के वापस इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ना कुछ सब कैंसिल होकर वापस पता है आपको क्या मिल जाएगा, आपको यही मिल जाएगा। अरे फैक्टर करना था यानी कि इसको दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, तो लिखा तो ये रही फर्स्ट क्वांटिटी और ये रही सेकंड क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। जैसे कि हमने आपको बोला कि भाई 8 के फैक्टर करके 6 के फैक्टर्स के 6 को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, तो आप 2 इंटू 3 लिखोगे ना, है ना, ये रहा पहला फैक्टर, ये रहा दूसरा फैक्टर, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 64m क्यूब। अब देखिए माइनस 343n क्यूब, तो 64 किसका क्यूब होता है, ये इतना तो क्लास 9th में आपको याद होना चाहिए। ये 4 का क्यूब क्या होता है 64, और m का क्यूब m क्यूब किसका क्यूब है m का, तो 4m प्लस 4m का होल क्यूब हमने इसको लिख दिया। देखो जब ये क्यूब 4 को भी दोगे तो 4 इंटू 4 करके देख लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 ही तो आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिखा। और ये क्यूब जब m को मिलेगा तो m क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई 343 किसका क्यूब होता है, नहीं याद होगा, ये होता है बहुत फेमस है, ये 7 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, कैसे 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 और 49 इंटू 7 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना 343, आप करके चेक कर सकते हो। ठीक, चलो तो इसको हमने क्या लिखा 7n का होल क्यूब। अब बताइए पहला फॉर्मूला लग रहा है कि दूसरा a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 4m, ओके, और b की जगह क्या आ जाएगा 7n। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, तो यानी कि 4m माइनस 7n, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि 4m इंटू 7n a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, और यहाँ ब्रैकेट में ये स्क्वायर 4 को मिलेगा और m को भी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28 और m इंटू n mn, ओके, प्लस ये स्क्वायर 7 को मिलेगा, n को भी 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 और साथ में हो जाएगा n स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में जो आंसर आता है ना वो कैसे आता है 16m स्क्वायर फिर प्लस 49n स्क्वायर और 28mn पीछे लिखा रहता है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप इसको कैसे भी लिख दो, रीअरेंज करके उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने 16m स्क्वायर को पहले लिखा है, मतलब स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लिए और mn वाला टर्म बाद में, तो फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में बोल रहा है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। ओके, अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, क्या होता था वो फॉर्मूला एक्स क्यूब, देखिए वहाँ हमने लिखा तो हुआ है बट वो छोटा छोटा दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz को हमने आपको बोला था इसको हम कैसे, इसको शायद मैंने प्रूव भी करके दिखाया था इंट्रोडक्शन में जब 2.5 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था
याद करिए, पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लेते थे और फिर साइकिल बनाते थे एक्स वाई जेड का, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसका जो फैक्टर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो आपको पैटर्न दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है, कैसे पहचाना, ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है, ठीक है, और माइनस 3xyz टाइप का दिख रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसी फॉर्मूले को मैं ए बी सी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं x की जगह क्या लिख दूँ, a, क्योंकि क्वेश्चन में xyz दिया ना तो कंफ्यूज कर देगा मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, 3ab x की जगह a, y की जगह b और z की जगह c ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब साइकिल किसका बनेगा, ए बी और सी का, तो माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप नीचे वाले पे गौर करिए, तो ये बनी आइडेंटिटी आपकी, ठीक है। अब ये जो इन्होंने दिया हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। 27x क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको 3x का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं। y क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, y का होल क्यूब प्लस z को आप क्या लिख सकते हो, z का होल क्यूब माइनस, अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में क्या होता था, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक। तो माइनस 3 इंटू ए की जगह क्या आ रहा है, ध्यान से यहाँ से कंपेयर किया, यहाँ a का क्यूब था, यहाँ 3x का होल क्यूब है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x, यानी कि 3 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह देखो यहाँ b का क्यूब था, यहाँ y का क्यूब है, तो b की जगह क्या आ रहा है y इंटू सी का क्यूब, और सॉरी 3ab और c आता था, ठीक है। तो हमारा c क्या है, यहाँ से कंपेयर करो, c का क्यूब था, यहाँ z का क्यूब था, यानी कि c की जगह क्या आ रहा है z, ये हो गया, ठीक। अब इसी को हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से देख देख के हम लिख सकते हैं। पहले आप ध्यान से चेक करिए कि इस चीज़ को ही हमने ऐसे ही तो लिखा है। देखिए ये है 27x क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया, y क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया, z क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया, और माइनस 9xyz को हमने ऐसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि 3 3 9 ही तो होता है, तो 3 3 9xyz ही तो आएगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ताकि हमको ये दिखाई पड़े कि हाँ भाई आइडेंटिटी कुछ होती है, उससे हम इसको कंपेयर कर पाए, ठीक है। अब बताओ इसके फैक्टर कैसे आएंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, ठीक है। तो a की जगह 3x प्लस b की जगह y प्लस c की जगह z, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ y लिख दिया था मैंने गलती से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, हाँ भाई a की जगह क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आपका y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। c क्या है आपका z, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास z का स्क्वायर। अब देखिए अब साइकिल किसका बनेगा, ABC का साइकिल बनता है, तो a की जगह क्या है मेरे पास 3x, ठीक है, और b की जगह क्या है मेरे पास y, और c की जगह क्या है मेरे पास z, तो माइनस AB यानी कि माइनस 3x इंटू वाई, तो माइनस 3xy माइनस b इंटू सी यानी कि y इंटू z, और माइनस c इंटू a होता था यानी कि z इंटू 3x, और z इंटू 3x कितना हो जाएगा 3xz हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर अभी आप चाहो तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो, क्योंकि अंदर भी हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब फाइनल आंसर जो होगा वो होगा हमारा 3x प्लस वाई प्लस z, और दूसरे ब्रैकेट में हाँ भाई 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz minus 3xz. This is the required factor of this. Okay, तो फाइनल आंसर में हम इसके सामने वापस से क्या लिख देंगे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। मतलब दिस थिंग कैन बी फैक्टराइज लाइक दिस, मीन्स दिस इंटू दिस। ओके, दिस इज योर आंसर, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोलता है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेरीफाई क्या करना है, एक्चुअल में ये भी एक तरीके की आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट अगर आपके एग्जाम में आएगा, आपको इसको लर्न नहीं करना, आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको प्रूव करके दिखाओगे, मतलब यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट किसी कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जाम में ये एज अ आइडेंटिटी यूज हो सकता है, मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के दो रिजल्ट हैं, एक तो ये वाला जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक, और दूसरा रिजल्ट ये वाला जो अभी अभी आया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में ऐसा कुछ। तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए स्टेप वन हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसी को हम नोट कर लेते हैं, इसी से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमें हिंट कैसे मिला, हमें हिंट इस तरीके से मिला, हमारे क्वेश्चन के एलएचएस को देखो। हमारा क्वेश्चन का एलएचएस क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, वो तो इसी आइडेंटिटी में आता है, तो यही वाले आइडेंटिटी हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, ये होता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और इस ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके लिख रहा हूँ जानबूझ के, उसका कारण है भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक मैं काम करने जा रहा हूँ, कुछ बच्चों को शायद परेशानी हो जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। देखो मान लो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, देखो m, एक ब्रैकेट में m लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में n लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मैं एक काम करूँगा, ये m इंटू n लिखा हुआ है, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया डिवाइड। एक बार बताओ, चलो ऐसे देखो, अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें डिवाइड, अब ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पहले ये क्वांटिटी क्या थी, m इंटू n थी, अभी भी ये क्वांटिटी क्या है, m इंटू n है। कैसे भाई, 2 से 2 कट जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, वापस m इंटू n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक। तो अब बच्चे बोलेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया, अपना रिजल्ट लाने के लिए स्टूडेंट्स हमको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हैबिट आपकी धीरे धीरे पड़ेगी, हायर क्लासेस में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो देखो जरा, हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया डिवाइड, ठीक। अब सुनो मेरी बात, आप इसका मीनिंग समझते हो, इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग है कि 2/2 इंटू m इंटू n। अब इस 2 को आप चाहे यहाँ लिखो और चाहे आप इसको पीछे लिखो, ठीक है। और एक चीज़ और क्या, कि इस 2 के आगे आप 1 अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1 आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस 2 को यहाँ लिखो चाहे पीछे लिखो, तो हमने क्या किया, ये 1/2 को इधर ही रहने दिया, ठीक, फिर हमने m लिखा, ठीक, फिर हमने इस 2 को यहाँ भेज दिया m और n के बीच में, ये कोई दिक्कत, अभी भी 2 से 2 कट जाएगा, वापस mn आ जाएगा, है ना, बात समझ आई। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का ये मतलब होता है कि आगे आप हाफ लगा दो और इन दोनों के बीच में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, पहले हम ऊपर एक लाइन लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो 2 से डिवाइड करने का मतलब आगे हाफ लग जाएगा इसके, ये रहा m आपका, इसके आगे हाफ लग गया, और ये रहा n आपका, तो इन दोनों के बीच में हमने 2 को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। कोई बोलेगा ऐसा क्यों किया, तो बोलो भाई 2 से 2 कट जाएगा, वापस वैसा ही आ जाएगा, पर हमको काटना नहीं, हमको अपना काम बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। अब देखो मैं इसको नहीं कॉपी कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट ये आएगा जो भी आएगा, ठीक। मैं राइट हैंड साइड बस आपको दिखा रहा हूँ, तो जगह 1/2, देखो 1/2 लाना था, राइट हैंड साइड में आ रहा है, फिर 1/2 के बाद x प्लस वाई प्लस जेड, यही लेके आना था, आ गया। अब देखो जो कुछ करना है इसमें करना है, कैसे करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस 2 को हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर में भी करेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, ठीक। फिर 2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू एक्स वाई, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई जेड, और फिर से प्लस माइनस माइनस 2 इंटू जेड एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो हमें नहीं छेड़ना, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमको लाना है रिजल्ट में, ठीक है। अब एक बात बताओ अच्छा, आपको क्या लाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को मैंने आपको ऐसे भी बताया था लर्न करते बच्चे,
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपने याद करी हुई है। तो सुनो मेरी बात, देखो ये लाने का क्या मतलब है, अगर इसको आप खोलो कौन से फॉर्मूले से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये हम चीटिंग कर रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं ताकि हमें फील आए, रफ वर्क में हम ये चीटिंग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये पोर्शन ऐसे ही एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पोर्शन कैसे एक्सपैंड होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2yz, ठीक, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2zx और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा कि नहीं। अब एक बार बताओ, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप उसको ऐसा ही तो लिख सकते हो, क्योंकि भाई अगर हमको ऐसा मिल जाए तो इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सपैंड करके ये आता है तो इसको वापस से फैक्टर करके यही आएगा। अब इसको एक्सपैंड करके ये आता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, और ये क्वांटिटी अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। रीजन क्या दोगे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सुनो, अब आप ढूंढना शुरू करिए। ये स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, अब आप इसमें ढूंढना शुरू करिए, ठीक है। क्या ढूंढोगे देखो, इस 2x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y को, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ही तो होगा यार, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर को आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वापस लिख दिया। 2y स्क्वायर को आप वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, और 2z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है ध्यान से चेक करिएगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब यहाँ करली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ से चीटिंग करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को पास पास ले आओ, किसको किसको ध्यान दो, एक्स स्क्वायर को, एक वाई स्क्वायर को और एक माइनस 2xy को। तो माइनस 2xy को, इन तीनों को हमने पास पास कर लिया। तो एक्स स्क्वायर और बीच में हमने लिखा क्या, माइनस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक, फिर प्लस लगा लो। प्लस लगाने के बाद यहाँ से चीटिंग करो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz लाना है, यानी कि वाई स्क्वायर की फिर ज़रूरत पड़ गई, ये रहा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और बीच में क्या लिखना है आपको, माइनस 2yz है आपके पास क्या, हाँ माइनस 2yz है, माइनस 2yz, तो इसका भी यूज़ हमने कर लिया, लाइन लगा दे रहा हूँ जिसका जिसका यूज़ कर ले रहा हूँ, और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक जेड स्क्वायर का चलिए यूज़ कर लेते हैं, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक। तो आपके पास जेड स्क्वायर है, हाँ है, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ, हमने लिखा जेड स्क्वायर, फिर माइनस 2zx है आपके पास, हाँ है, माइनस 2zx लिख लिया हमने, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर है आपके पास कहीं अवेलेबल, येस, यहाँ पे एक बचा हुआ था, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हाँ भाई ये क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इतने पोर्शन को हमने लिख लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस वाई, इस पोर्शन को आप क्या लिखोगे, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो गया वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक करिए, क्या आपको लेके आप क्या चले थे, ये LHS, आप LHS ऐसे उतारते रहिएगा हर स्टेप में, दिस सिंप्लाइज कर करके, ठीक है। मैंने उतारा नहीं, मैं लास्ट में उतार देता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, हेंस प्रूव्ड लाइक दिस, 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कर लीजिए। लेते क्वेश्चन नंबर 13, और मैंने आपको पहले भी बात करी थी कि क्वेश्चन नंबर 13 इंट्रोडक्शन मैंने आपको बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या शो करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz शो करना है, लेकिन इसकी शर्त है, ऐसा तभी होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है आपको क्या कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो शो करो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम फिर से यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था, लिखा रहने दिया। अब आप क्लियरली देख लो बच्चों, ये जो आइडेंटिटी है इसमें अगर हम
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 डालें, यानी कि इसकी जगह अगर हम 0 डालें तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स वाई जेड का सम अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो पुट करो, देखते हैं क्या होता है। तो दिस इम्प्लाइज LHS तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसकी जगह 0 और 0 इंटू ये ब्रैकेट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब सुनो ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू में 0 इंटू समथिंग, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, 0 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। अब सुनो मेरी बात लास्ट, अब यहाँ से करने के दो तरीके हैं क्या, या तो इस 3xyz को उठाओ राइट में भेज दो, तो ये 0 में जाके ऐड हो जाएगा और राइट में आपके पास क्या बचेगा 3xyz और लेफ्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक, एक और तरीका है, हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हम लिखेंगे क्या, एडिंग 3xyz बोथ साइड, बोथ ये इज इक्वल्स टू में 0 आया है अभी। ठीक है, बोथ साइड अगर हम क्या ऐड कर दें 3 टाइम्स xyz, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अब बच्चे बोलेंगे क्यों ऐड कर रहे हो, अरे भाई अगर मान लो कहीं पे लिखा है 2 इज इक्वल्स टू 2 और मैंने अगर बोथ साइड 5 ऐड कर दिया तो इस इक्वलिटी पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 5 अगर इधर भी ऐड किया और 5 अगर इधर भी ऐड किया तो वो भी तो एक करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, बिकॉज 2 + 5 7 एंड 2 + 5 7 7 इज इक्वल्स टू 7। यानी कि अगर किसी इक्वालिटी में हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो याद रखिएगा किसी भी क्वांटिटी को हम बोथ साइड अपने मन से बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 पहले से था। अब देखो राइट में आपने ऐड किया क्या 3xyz और लेफ्ट में भी आपने ऐड किया क्या 3xyz। अब देखो ये 3xyz कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 0 प्लस समथिंग वही आ जाएगा, 0 + 2 2 होता है, तो 0 + 3xyz क्या होगा 3xyz ही तो होगा। तो यही रिजल्ट लाना है आपको। हैंस प्रूव्ड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz हो जाता है। पर ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब x y और z का सम कितना आ जाए 0, तो याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमने जानबूझ के रब नहीं किया बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट जिसको हमने प्रूव किया था, जिसको एज अ रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ठीक है, आपको एक्चुअली क्यूब्स नहीं कैलकुलेट करने, मतलब ऐसा नहीं कि हमने आपको ये एक्सप्रेशन दिया और आपने बोला हाँ भाई -12 का क्यूब का मतलब होता है -12 इंटू -12 इंटू -12 प्लस 7 क्यूब का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 और प्लस 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 और लगे करने सॉल्व। ये अलाउड नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। बट ये अलाउड नहीं है, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। तो क्यूब नहीं कैलकुलेट करना और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से करिए बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जैसा है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जैसा है, तो ये इसका रिजल्ट 3xyz आ जाता है। कब, जब एक्स वाई जेड का सम कितना हो जाए 0। और ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू है 3xyz के इक्वल हो जाएगी। तो हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इट इज नोन दैट if x plus y plus z is equals to 0 then x cube, value of x cube plus y cube plus z cube must be equal to what 3xyz। now अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें किससे x क्यूब y क्यूब z क्यूब से, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -12 है यहाँ, y की वैल्यू कितनी है 7 है और z की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालें मतलब x की जगह -12 प्लस y की जगह 7 और प्लस z की जगह 5, तो बताओ कितना आएगा, -7 + 5 12 हो जाएगा ये, तो माइनस का 12 और प्लस का 12, आंसर कितना आ गया 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसलिए सीधे सीधे हम बोल सकते हैं क्या कि
हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगी, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा बताइए, एक्स की जगह -12 इंटू वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5। अब देखो यहाँ मैंने पता है, यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ इंटू है, पता है प्लस हम थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बात समझो है ना, दो साइन साथ साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसा पता लगा ब्रैकेट ही नहीं लगाया है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं पता नहीं क्या, इंटू के बाद माइनस लगा दिया, तो ऐसा कर दो ब्रैकेट लगा दो। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 3 के साथ क्या है प्लस प्लस माइनस, और वैसे भी आंसर माइनस में आएगा सबको पता है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक ही माइनस है, तो प्लस माइनस हर बार माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ आ गया माइनस, 12 3 36 इंटू 7 5 35। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो आंसर आएगा माइनस, और 36 को आप स्टूडेंट्स 35 से खुद मल्टीप्लाई करिए, मैं अपने कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 36 इंटू 35 इट इज़ 1260, तो द रिजल्ट इज़ 1260 माइनस ऑफ 1260, तो इसकी वैल्यू कितनी है -1260। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट कर लें इसको, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर 28 में हम ऐड करें क्या -15, ये x है, ये y है और ये z है, और इसमें ऐड करें -13, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13 इज इक्वल्स टू 28, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस भाई माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ 15 है, तो माइनस का, और 15 और 13 को ऐड करो तो कितना आएगा 28। अब देखो ये प्लस का 28 है, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस बार, ठीक है, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं रहे हो कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाओगे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि टोटल रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, प्लस में आएगा। इसको करते हैं, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 2 3 2 6 6 प्लस 2 8, तो 84 इंटू इन दोनों को करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। 15 को 13 से करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 3 1 ज़ा 3 4, और 1 5 ज़ा 5, और 1 1 ज़ा 1, तो 5, ये 195 आ गया, ठीक है, तो 195 आ गया। 195 को 84 से करना है, तो 195 इंटू 84, 4 5 ज़ा 22, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38, 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, फिर इंटू का साइन लगाएंगे, 8 5 ज़ा 44, 8 9 ज़ा 72 प्लस 4 76, 7 8 1 ज़ा 8 प्लस 7 कितना होता है 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 16380, तो द रिजल्ट इज 16,380। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। ओके, तो कोई रेक्टेंगल है, उसका ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि सोचो, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई कोई रेक्टेंगल होगा, सोचो ये कोई ऐसे करके रेक्टेंगल रहा होगा, और ये रही इसकी लेंथ, ठीक, और ये रही इसकी ब्रेथ, तो सोचो जरा, ये जो एरिया आया होगा ये कैसे आया होगा, ये आया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके, ये फॉर्मूला तो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, तो जब हमने लेंथ इनटू ब्रेथ किया होगा तो हमारा आया होगा क्या, 25a² माइनस 35a और प्लस 12, ठीक है। अब हमको इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी, तो सुनो एक काम करो, देखो जैसा कि हमने आपको बोला, मान लो हमने आपको बोला कि भाई एरिया कितना है, एरिया है मान लीजिए 6, ओके, तो आप बोलोगे भाई 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 3, ठीक, इसको हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ, तो यानी कि इसके फैक्टर कर लो, ठीक, इसके जो फैक्टर आएंगे वो समथिंग इंटू समथिंग होगा, जैसे यहाँ 2 इंटू 3 था या 3 इंटू 2 था, तो ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ। अभी हमें और भी कुछ डिस्कस करना है, ठीक है, बट अभी ये सीधा सा कॉन्सेप्ट, तो इसके करो अब तुम फैक्टर, कैसे करोगे फैक्टर, देखो अब इसके फैक्टर करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी, भाई पहले नहीं पढ़ के आओ तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे हमने इतना टाइम दिया है, क्या करते थे, तो भाई यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लास्ट वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 25 कितना आ जाएगा 300, आप करके देख लीजिएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 300a²। फिर क्या करते थे, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करते थे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आ जाए, इतना ही आ जाए जितना मिडिल में, और मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था।
तो ध्यान से चेक करिए, -35 को हम क्या लिख सकते हैं, -35 को हम -25 और -15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और सोचते कैसे हो, इसके फैक्टर करके, ये सब हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। इसके फैक्टर करोगे, उसका अरेंजमेंट करोगे, तो वहाँ से आपको 2 नंबर बिठाने पड़ेंगे, सेटिंग बिठानी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान से चेक करो, -20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे -15 से, तो माइनस माइनस प्लस और 15 × 20 30, और फिर पीछे एक 0 लग जाएगा, 300A² आ जाएगा। और यही तो लाना था, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा 25A² माइनस, इसको हमने लिखा -35A को हमने लिखा -20A और -15A और +12। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन होगा आपके पास मेरे ख्याल से क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 4 बचेगा ना, तो हम 5 कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 और A। 5A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ बताओ, 5A बचेगा, एक A चला गया, एक 5 चला गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा बताइए, 5 4 20 होता है, तो 4 बचेगा और A चला गया बाहर, माइनस। अब ध्यान दें, यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, आप 3 कॉमन नहीं लोगे, -3 कॉमन लोगे। क्यों भाई, क्योंकि इस ब्रैकेट को देखो ना, यहाँ 5A कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तभी तो 15A के आगे का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 5 है और ये साइन बदल जाएगा, माइनस का 4, 3 4 12 होता है। ठीक, अब इस पूरे में अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 5A - 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5A - 3। तो चेक कर लीजिए, ये रही इसकी लेंथ और ये रही इसकी ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक कॉलम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। यहाँ हमने लिखा लेंथ और यहाँ हमने लिखा क्या, ठीक। तो ध्यान से चेक करिएगा, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, एनसीईआरटी में आपका जो भी आंसर आ रहा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, तो लेंथ के नीचे हम क्या लिख देंगे, 5A - 4, और ये ब्रेथ हो सकती है। भाई इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके तो उसका एरिया आया था ना, वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसा ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि शायद ये लेंथ हो और ये ब्रेथ हो, किसको क्या पता। अब सुनो, यहाँ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, रेक्टेंगल में लेंथ जो होता है वो लंबा होता है, ये हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब नंबर लिखे रहेंगे तब तो एक आम आदमी आएगा, बोलेगा भाई ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ, ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ, इसलिए मैंने 2 × 3 को 3 × 2 लिख लिया था। ठीक है ना, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा था हाँ भाई ये बड़ा ये छोटा, बट ए की क्या वैल्यू है ये हमको नहीं पता है। सुनो, ए की क्या वैल्यू है ये हमको नहीं पता है, इसलिए जब तक ए की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए एक और पॉसिबिलिटी है क्या, कि ये लेंथ हो जाए और सॉरी ये लेंथ ये ब्रेथ, और एक और पॉसिबिलिटी कि ये लेंथ हो जाए और ये ब्रेथ हो जाए। ठीक है, तो 5A - 3 और यहाँ 5A - 4, तो ये 2 पॉसिबिलिटी। आप एग्जाम में ये आंसर भी दे सकते हो, ये एनसीईआरटी में ये है तो आप ये भी दे सकते हो। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करेंगे, -12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 35 फैक्टर करेंगे ना इसके, तो ये 12 से पहले करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 420। तो यानी कि 13Y को आपको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि कितना आ जाए, एडिशन पर 13Y आया और मल्टीप्लिकेशन पर 420 है। तो उसके लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर करते थे, याद होगा आपको 420 के, और उसका एडजस्टमेंट करते थे। तो 2 ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये शायद 3 से जाएगा, और फिर शायद ये 7 से जाएगा, और फिर शायद ये फिर से 2 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा। अब इसी में आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो आप अरेंजमेंट अगर करोगे तो कैसे देखो, 7 × 2 × 2 कर लो, 7 × 2 × 2, इसको एक साथ ले लो, तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ से मिल गया, और 3 × 5 15 यहाँ से मिल गया। अब आप चेक कर लीजिए क्या, कि अगर हम माइनस का 15 लें और प्लस का 20 लें, और दोनों के साथ अगर हम y लगा दें, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको प्लस का क्या मिल जाएगा, 13y, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 420, क्योंकि माइनस का 12 × 35 क्या था, माइनस का 420। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, किसको, 13y को, तो ये हो जाएगा 35y²
और 13y की जगह हमने क्या लिखा, -15y और प्लस 28y और -12, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें से आपका 5y कॉमन आएगा, ठीक है। 5y हमने कॉमन लिया, 5 7 जा क्या होता है 35, 7y यहाँ बचेगा, -5 चला गया तो 3 बचेगा, और प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास 4, तो 4 7 जा 28, तो यहाँ 7y -4 3 जा 12 ये। अब पूरे में से कॉमन क्या आएगा, 7y -3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y + 4, ठीक। तो अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे, एक लेंथ का और एक ब्रेथ का, ठीक। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बताइए, कि ये लेंथ हो जाए और ये ब्रेथ हो जाए, क्योंकि y की वैल्यू नहीं पता ना हमें, जब तक y नहीं पता चलेगा हमें क्या पता कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है। तो हमें पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने पूछी है तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी कि 5y + 4 और 7y -3, तो ऐसा करेंगे, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने बोला व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो क्यूबॉइड तो आपको पता होगा क्या होता है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ये देखिए ये ऐसा, जैसा आपने लूडो खेला होगा ना, लूडो का जो डाइस होता है वही, ये देखिए मतलब वो तो क्यूब होता है बट उसी शेप का थोड़ा सा अगर ऐसा हो तो ये क्यूबॉइड, डस्टर दिखा होगा आपने डस्टर, तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये होता है लेंथ, ठीक है, ये होता है आपका ब्रेथ और ये होता है हाइट, ये सबको पता होगा, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा। और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आप पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो ये इन्होंने हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके हमको फैक्टर करने, और फैक्टर करके हमको ऐसा कुछ लाना है, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, मतलब 3 चीज़ें प्रोडक्ट में आनी चाहिए, उसमें से एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से हमने कॉमन लिया 3 और x भी तो कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा, -3 4 12 होता है, यहाँ 4 बचेगा और x तो कॉमन चला गया। अब आप क्लियरली देख लो ये क्या है, ये 3 × x -4 ही तो है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये रही 3 हो गई आपकी क्या लेंथ, और आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी x और x -4 आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक। तो अब हम यहाँ कॉलम बनाते हैं, ध्यान से चेक करिए, यहाँ हमने लिखा लेंथ और यहाँ हमने लिखा क्या ब्रेथ और यहाँ लिखा हमने हाइट, ठीक। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हम दिखाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, बताए यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज़ हम नहीं दिखाएंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हम क्लास 11th में सीखेंगे कैसे निकालते हैं, हम परम्यूटेशन से निकालते हैं फैक्टोरियल के फॉर्मूले से, तो वो सब अभी आपको नहीं करना है, आपको सिंपली देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी बताइए, लेंथ हमने क्या ले लिया 3 हो गई लेंथ, ब्रेथ क्या हो गई x और हाइट हो गई आपकी x -4, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए क्या होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ब्रेथ हो गया हमारा x -4 और हाइट क्या हो गई x और लेंथ वही रहने दिया। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताओ, थर्ड पॉसिबिलिटी होती है इन दोनों को चेंज कर दो, यानी कि लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई क्या 3 और हाइट हो गई, ऐसे करके आप नीचे क्या लिख दोगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको एग्जाम में एक आंसर देना, आप ये फर्स्ट वाला दे सकते हो कि ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ, ये रही हाइट, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बिकॉज हमको x का वैल्यू नहीं पता, तो कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ हो सकता है, कोई भी इसका हाइट हो सकता है। कर लीजिए। अब पार्ट 2 लेते हैं। इस बार वॉल्यूम आपको दिया है क्या 12k² + 8ky -20k। तो सबसे पहला स्टेप k कॉमन आ रहा है इसमें से, k क्या 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k हमने कॉमन ले लिया। देखो 4 3 × 12 होता है, अंदर 3 बचेगा, k बाहर चला गया, 3y² + 4 2 × 8 होता है, अंदर 2 बचेगा, k बाहर चला गया, y 4 5 × 20 होता है, तो अंदर 5 बचेगा, k चला गया बाहर, ठीक। तो बाहर आ गया आपके पास क्या 4 × k, 4k हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने आते हैं, कैसे करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आएगा, -15y² आएगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। हाँ भाई 2y को आप क्या लिख सकते हो, 2y को आप लिख सकते हो 5y और -3y। क्यों 5y -3y, 2y होगा और मल्टीप्लाई करोगे अगर 5y को किससे -3y को, तो क्या मिलेगा -15y² ही तो मिलेगा, प्लस माइनस माइनस।
तो ये हमने आपको बहुत पहले ही सिखाया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जिनको नहीं आता है आप 2.4 से पहले वाला इंट्रोडक्शन देखिए तो आपको समझ में आएगा। 3y², हाँ 2y को हमने क्या लिखा, हमने 5y माइनस 3y लिखा -5। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 4k, और यहाँ से यहाँ इसमें कॉमन आ रहा है आपके पास y, तो ये हो जाएगा 3y + 5, और इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा। प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि पहले ब्रैकेट में 3y पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो इसको हमको पॉजिटिव करने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3y क्या हो जाएगा पॉजिटिव और +5 भी पॉजिटिव। ओके, तो 4k, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म में भी 3y + 5 और सेकेंड टर्म में भी, तो इस करली ब्रेसेस के बाहर कॉमन आ जाएगा, 3y + 5 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास y -1। ठीक, तो ये रही आपकी लेंथ। 4k को आप क्या बोल दो, लेंथ है, और ब्रेथ क्या हो गई 3y + 5 आपकी ब्रेथ हो गई, और y -1 आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो ये हो गई आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़। और कोई पॉसिबिलिटी है? यस, क्या लेंथ आप इसको मान लो 3y + 5, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी कि ब्रेथ क्या मान लो 4k और हाइट क्या मान लो y -3। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यस, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी, आप एक आंसर कोई भी दे दीजिए, आप यही वाला आंसर दीजिए, बाकायदा आप एग्जाम में लिखेंगे, ऐसे L लिख के मत चले आना, है ना, पूरा लिखना है इंग्लिश में। लेंथ इज़ 3y + 5, या फिर इसको देखो, लेंथ इज़ 4k, ब्रेथ इज़ 3y + 5 एंड हाइट इज़ y -1। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते बहुत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को हमने फिनिश कर दिया। एक्सरसाइज 2.5 में आपके 16 क्वेश्चन थे, इसको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।